बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप वीलॉग डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज हमारा प्रोग्राम बेसिकली कार्डिक सीटी के बारे में। कार्डिक सीटी के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज होती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। इंडिकेशन क्या होती है, कब होती है। सिर्फ प्रोग्राम शुरू करने से पहले सीटी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये 2 पार्ट्स में होगा। पहले आज हम उसका एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और दूसरा एस्पेक्ट वो कभी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक बात ये याद रखने वाली जो है ना, वो ज़रूरी वो ये है कि हम ना लेबॉर्ट्री को ट्रीट नहीं करते। हम क्लिनिशियंस जो होते हैं, हम रेडियोलॉजी भी ट्रीट नहीं करते, हम इमेजिंग भी ट्रीट नहीं करते। हम ट्रीट करते हैं मरीज़ को ना, और पेशेंट जो है ना उसके सिर्फ उसके टेस्टों पे डिसाइड नहीं किया जाता कि मरीज़ को क्या दवाई देनी है, कैसे ट्रीट करना है या क्या प्रोसीजर फर्दर होना चाहिए। वो पूरा ऑन द होल डिसाइड होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए। तो आज हम जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, कॉर्निक सीटी पे बात करेंगे। कॉर्निक सीटी एंजियोग्राफी एक ऐसा टूल है जो पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा अब हमारी डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और रिफ़ाइन हो चुका है। पहले ज़रा क्रूड था, स्लाइस कम थे सीटी के, अब वो स्लाइसेस बढ़ गए हैं। जो प्रोसीजर है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। मशीन्स के अंदर बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत प्रिसाइज हम टेस्ट को बता सकते हैं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है रिपोर्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस के वो परफॉर्म ही किया गया हो। ये बात याद रखिए कि तमाम टेस्ट, चाहे वो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड हो या वो रेडियोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी भी किस्म का टेस्ट हो, वो टेस्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं कि वो टेस्ट प्रॉपर परफॉर्म किया गया हो। जैसे अगर आपका टेस्ट सीटी की अगर बात कर लें कि उसके अंदर हमें हार्ट रेट, एक अच्छा हार्ट रेट चाहिए होता है 65 से कम। वो सिर्फ सीटी के लिए नहीं चाहिए होता, एंजियोग्राफी के लिए, कैल्शियम स्कोर के लिए अच्छा वो चाहिए होता है हार्ट रेट, ताकि आर्टिफैक्ट्स ना आए। तो आज हम जो प्रोग्राम बेसिकली करेंगे वो, जैसे मैंने बताया कि हम कैल्शियम स्कोर पे बात करेंगे। कॉर्निक सीटी, जैसे मैंने बताया, पिछले 15-20 सालों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नॉन इन्वेसिव टूल बन के सामने आया है। इसमें 3 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें कैल्शियम स्कोर किया जाता है, दिल की शरियानों को देखा जाता है, डाई जिसमें इस्तेमाल होती है, कैल्शियम में डाई इस्तेमाल नहीं होती, और नॉन कॉरोनरी दिल की शरियानों के अलावा भी चीज़ों को देखा जाता है। तो कैल्शियम स्कोर की क्या सिग्निफिकेंस है? कैल्शियम स्कोर जो आज हमारा बेसिकली टॉपिक है, कैल्शियम स्कोर जो है ना, उसको कैलकुलेट करता है जो हमारी दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो चुकी हो, या कैल्सिफाइड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली समझ लें आप, दिल की शरियानों के अंदर उसकी एक स्कोरिंग होती है। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए आपको, कोई आईवी कैनुला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्री मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ ये है कि आपका हार्ट रेट अगर अच्छा हो, बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब हमारी कोशिश होती है 65 से कम हो, तो ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। 65 से ऊपर का मसला ये है कि कई लोग कहते हैं 65 से ऊपर कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉर्निक सीटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट रेट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैल्शियम जो है ना, स्कोरिंग में भी आपके आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं और कैल्शियम स्कोर को प्रॉपर इंटरप्रेट करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये कहना कि जी इसमें हार्ट रेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये गलत है बेसिकली। तो जैसे मैंने बताया कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए, और जब ये परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो जिसके ज़रिए हम कैल्शियम को स्कोर कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमनेस्ट है उसके ज़रिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर कैटेगराइज करते हैं। या तो कैल्शियम स्कोर बिल्कुल नहीं होता, उसको ज़ीरो कैल्शियम कहते हैं। 0 से 9 तक जो है ना वो मिनिमल में आता है, 9 से लेकर 99 तक वो माइल्ड में आता है, 99 से लेकर 300 में मॉडरेट में आता है, और उससे ऊपर सिवियर में आता है। और अगर वो से बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम एक्सट्रीम कहते हैं, जैसे 1000 से भी ज़्यादा होता है लोगों का। अच्छा, जब हम किसी को भी इमेजिंग मोडालिटी इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोसीजर, लोगों का अक्सर जो क्वेश्चन ये होता है कि जी इसमें रेडिएशन कितनी है। जैसे कई लोग कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड का रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती, अल्ट्रासाउंडिक वेव्स होती हैं। लेकिन किसी भी किस्म का सीटी स्कैन, चाहे वो कैल्शियम को देखने के लिए हो या वो सीटी करने के लिए हो, एंजियोग्राफी करने के लिए, या नॉन कॉर्निक देखने के लिए हो, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के लिए, सब में एक रेडिएशन डोज होता है।
तो इसका रेडिएशन डोज बेसिकली एक मेमोग्राम के बराबर होता है, जो मेमोग्राम के लिए रेडिएशन डोज इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जब हम किसी का कैल्शियम स्कोर करते हैं तो अक्सर लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि ये क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है? ये टेक्निकली स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। हम जैसे ज़रूरी बात है इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है या इसमें ये और जो रेडिएशन है उसके अपने हैज़र्ड्स होते हैं, तो हम ये वहाँ पर टेस्ट एडवाइस करते हैं जहाँ पर हमें ये श्योर हो कि इसको करने का फ़ायदा होगा। जैसे यूजली ये 40 साल की उम्र के बाद किया जाता है, यूजली अच्छा एज 50 के बाद है, और मतलब उसके बाद आप किसी टाइम भी कैल्शियम स्कोर कर सकते हैं। और कैल्शियम स्कोर के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों किन किस का हम कैल्शियम स्कोर करते हैं? उन पेशेंट का कैल्शियम स्कोर किया जाता है जहाँ पर आपको ये शक हो कि इस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल जमा है और वो कैल्सीफाई हो गया। तो जैसे कोई डायबिटिक है, लॉन्ग स्टैंडिंग, हाइपरटेंसिव है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसका हाइपर कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमिया इसको हम कहते हैं, वो है। एज जैसे मैंने बताया इस ब्रैकेट में आती है, तो उसमें कैल्शियम स्कोर किया जा सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीनिंग्स। इवन 50 साल के आदमी को जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हम रोज़ाना ज़ीरो कैल्शियम स्कोर देखते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि ज़ीरो कैल्शियम स्कोर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ये भी एक मिसनोमर है। लोग कहते हैं जी ज़ीरो कैल्शियम, तो बस कैल्शियम कराया ज़ीरो आया था बस, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है। देखें, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, डिसलिपिडेमिक है और उसका कैल्शियम स्कोर ज़ीरो है, ज़रूरी नहीं है कैल्शियम ही जमा ही हो, उसको सॉफ्ट प्लाक भी जमा हो सकता है जो कैल्सीफाई नहीं हुआ हुआ। और मैंने बल्कि हमारे जो सेंटर जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर हमने स्टडीज़ की हैं जहाँ पे ज़ीरो कैल्शियम के साथ हमने तीनों आर्टरियों को बंद भी देखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका ज़ीरो कैल्शियम है उसको कोई परेशान होने की बात है कि जी मेरी आर्टरियाँ बंद हो सकती हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर है, 50 से प्लस है पेशेंट, उसको ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो यस, ज़ीरो कैल्शियम से आप वो ना हो, मिसगाइड ना हो, अपने क्लिनिशियन से बात करें, उसको हो सकता है फर्दर सीटी कोरोनरी करने की ज़रूरत हो, जो उसका पूरा अगला पार्ट है। अच्छा, अब कैल्शियम जैसे, लेकिन अगर यूजुअली ज़ीरो हो विदाउट रिस्क फैक्टर, तो उस पेशेंट का अगले 10 साल का जो रिस्क है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसका कैल्शियम स्कोर ज़्यादा हो और इस ब्रैकेट में हो, जैसे मैंने बताया 100 तक या 300 तक या 300 से ज़्यादा, तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस होती हैं, मतलब मैंने 25 साल से 30 साल के बंदे का भी कैल्शियम स्कोर हाई देखा हुआ है, और ऐसे लोगों को जब सीटी प्रोसीड किया है उसके अंदर भी डिजीज़ आई है। तो स्पेशली वो लोग जिनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जिनको अर्ली स्टेज पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिनके पेरेंट्स को, जिनके बहन भाइयों को, जिनके फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स को हो चुकी है, उसमें ये करवाया जा सकता है। अगेन, प्रेरोगेटिव आपके क्लिनिशियन का है जो ये डिसाइड करता है कि आपका कैल्शियम स्कोर करना है सिर्फ अकेला, या कैल्शियम स्कोर के साथ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम भी करना है। एक बात याद रखें, मेल फीमेल का फ़र्क ये होता है कि औरतों में कैल्सिफिकेशन थोड़ा, कोरोनरी कैल्सिफिकेशन थोड़ा लेट डेवलप होती है, लेकिन उससे रिस्क रिलेटेड जो है वो उसी के बराबर होता है ऑलमोस्ट जो मर्दों के है, जो रिस्क कैटेगराइजेशन जैसे हम करते हैं। अब जब कैल्शियम स्कोर हम कर लेते हैं, तो लेट्स से हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि पेशेंट है जो 50 ईयर्स का है, जो इसको रिस्क फैक्टर है, जिसका कैल्शियम स्कोर से 200 आता है, 250 आता है, 300 आता है। अब आगे क्या करना है? पहले तो हम करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ, तो हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है वो एक्सरसाइज करे, वॉक करे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करे। दवाइयों के क्या सूरत हाल है? देखिए, जिसका ज़ीरो कैल्शियम है ना, उसको हम स्टैटिन को डेफर कर सकते हैं। अगर उसका कैल्शियम ज़ीरो आ रहा है और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, तो उसकी स्टैटिन फॉर दैट पॉइंट इन टाइम डेफर की जा सकती है। लेकिन जब कैल्शियम स्कोर 10 से ऊपर चला जाता है, तो फिर डिसाइड करना होता है क्या इस मरीज़ को हम स्टैटिन दें कि ना दें। और स्टैटिन के लिए हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि स्कोर कितना है और उसका अपना डिसलिपिडीमिया का जो प्रोफाइल है, जो लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, वो कैसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हाई डोज स्टैटिन ज़रूरत होता है, वो लोग हैं जिनको एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन आपको मिलती है, कॉलोनी उस पर 300 से प्लस है, और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, इस इवेंट होता है, इस बेसिकली सिम्टोमेटिक नहीं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए उसको स्टैटिन देनी है, हाई डोज स्टैटिन देते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि एस्पिरिन दी जानी चाहिए कि नहीं। हाँ, जिसको सिवियर है, 300 प्लस कैल्शियम है और यह एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन है, उसको भी एस्पिरिन देनी चाहिए अनटिल अनलेस
उसको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। ये बात याद रखें कि एस्पिरिन एक खून पतला करने की दवाई है, जब किसी को दी जाती है ये मेक श्योर किया जाता है कि उसकी वजह से उसको कोई काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगी, और मसला नहीं हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन बेसिकली एंटीप्लेटलेट है, ब्लीड कर सकती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसा पेशेंट जिसको ब्लीडिंग रिस्क हो उसमें ना दें अनटिल अनलेस आपको ये श्योरिटी हो जाए वो किसी भी सीटी के थ्रू, एनजीओ के थ्रू के ये पेशेंट को एस्पिरिन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिर एस्पिरिन आप दे सकते हैं जिसको कोई बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो ये तो होगी मेडिकल मैनेजमेंट की बात कि किसको स्टैटिन देनी है और किसको एस्पिरिन देनी है। जैसे मैंने बताया कि 0 कैल्शियम पे आप स्टैटिन डेफर कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर कैल्शियम हो अगर और उसमें लिपिड में भी हो, रिस्पेक्टिव, तो उसको कैल्शियम, उसको स्टैटिन भी दें। और हाई जिसको कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो 300 या उससे ज़्यादा, तो उसको आप एस्पिरिन भी दे सकते हैं। वो क्लिनिशियन डिसाइड करेगा किस तरह देनी है। अच्छा, हम कैल्शियम स्कोर की एक लिमिट होती है जिससे आगे हम सीटी को प्रोसीड नहीं करते। मतलब ये कि अगर 399 या 400 से ऊपर किसी को कैल्शियम आ रहा है और पेशेंट आया हुआ है सीटी कॉर्नरी करने के लिए, तो उसमें क्योंकि पार्ट तो 2 होते हैं ना, कैल्शियम स्कोर होता है, एक सीटी कॉर्नरी होता है जिसमें शरीयानें देखी जाती है, तो फिर हम प्रोसीड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि कैल्शियम एक ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट देता है, ब्लूम करता है, और बहुत एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन में आप कॉर्नरी आर्टरी को प्रॉपर बता नहीं सकते कि इसके अंदर नैरोइंग अगर है तो कितनी है, और क्योंकि एक तो वो ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट होता है और दूसरा अलग से कोलेस्ट्रॉल भी जमा होता है, तो यू कैन नॉट रियली मेक आउट कीजिए कितना है। इसलिए फिर हम उस मरीज़ को प्रोसीड नहीं करते और उसको बात कहते हैं कि अपने आप डॉक्टर से डिसाइड से पूछें कि आगे क्या करना है। अच्छा, इसमें अब आगे क्या है? आगे ये है कि अब सपोज किसी का हाई कैल्शियम स्कोर आ जाता है, तो आगे क्या करना है? एक बात ये एसिम्प्टोमेटिक है, दवाई दें उसको कैल्शियम स्कोर के हिसाब से, और ये डिसाइड करें कि उसकी हमने कौन सी स्टडी करनी है जिसमें हमें ये पता चले कि इसको कार्डियोवैस्कुलर जो है रिस्क कितना है। तो एक तो ये है कि सिंपल जो फंक्शनल स्टडीज होती हैं, जैसे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है या कार्डियक एमआरआई है, ये फंक्शनल है या स्पेक्ट है, जिसके अंदर हम हार्ट की वो एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई मुतासिर हो रही होती है उसका हमें आइडिया होता है। ईटीटी हमारे लिए थोड़ा क्रूड टेस्ट है जिसमें हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या बॉर्डर लाइन है, लेकिन हम एरिया को नहीं बता सकते। स्पेक्ट में हम एरिया बता सकते हैं, पेट में एरिया बता सकते हैं, एमआरआई में एरिया बता सकते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। अक्सर लोग ना कंफ्यूज करते हैं कि इन तमाम टेस्टों में मतलब ये अलग अलग टेस्ट क्यों हैं। देखिए, एक टेस्ट होता है एनाटॉमिकल, जो हार्ट की शरीयानों की सप्लाई की से तस्वीर बताते हैं, मतलब एनाटॉमी बताते हैं कि यहाँ पर ब्लॉकेज नज़र आता है या वहाँ पर ब्लॉकेज कम नज़र आता है या ज़्यादा नज़र आता है। दूसरे टेस्ट हैं वो ये चेक करते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो ये जो एरिया को सप्लाई कर रहा है वो भी मुतासर हो रहा है कि नहीं, उसको परफ्यूजन स्टडीज़ करते हैं या फंक्शनल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें बेसिकली स्पेक्ट स्कैन है, एमआरआई कार्डियक है और पेट स्कैन है। ईटीटी उसका पहला समझे वो जो स्टेप है। एनाटॉमिकल स्टडीज़ जो है ना वो बेसिकली सीटी होता है, सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, जिसमें एनाटॉमी में मतलब आप देख रहे होते हैं कि जी इसमें एक आर्टरी जा रही है, उसके अंदर नैरोइंग है या स्टेनोसिस है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कि इसकी वजह से आगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कॉर्नरी सीटी पे बाद में बात करेंगे, वो एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें एडवांसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मतलब अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, हमारे डॉक्टर साहब हैं बड़े मशहूर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन सलीम साहब, वो उन्होंने मेरे कल डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि जी इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, मतलब ये ऑलमोस्ट एंजियोग्राफी के बराबर हो गया है। उसके कुछ टूल्स ऐसे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कॉर्नरी सीटी के, जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी से बेहतर दे सकते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो हमने डिसाइड ये करना था कि कैल्शियम स्कोर ज़्यादा आ गया तो क्या करना है। कैल्शियम स्कोर ज़्यादा आ गया तो सबसे पहले क्लिनिशियन डिसाइड करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि वो ईटीटी करेगा, वो सीटी को प्रोसीड, वो जो कॉर्नरी एंजियोग्राम करेगा, अगर 400 से कम है सीटी को प्रोसीड करेगा, या वो कोई फंक्शनल स्टडीज़ करेगा। अच्छा, अब आखिर में जो बात है ना, हमने डिस्कस कर लिया कि मेडिसिन कब देनी है, हमने डिस्कस कर लिया कि हमने आगे प्रोसीड कैसे करना है। आखिरी बात जो है, ये सबसे आखिरी बात वो ये है, क्या ये कोई डेफिनेटिव टेस्ट है? देखिए, डेफिनेटिव टेस्ट कोई नहीं होता। हर टेस्ट जो है ना वो उसमें एवोल्यूशन होता रहता है, वो रिफाइन होता रहता है। कॉर्नरी सीटी की जो लिमिटेशन है वो बेसिकली एक तो ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि रिपीट करते हैं इसको,
इस तासुर से कि शायद कैल्सिफिकेशन कम नहीं होती, ठीक है, और बल्कि ओवर द टाइम स्टैटिन से थोड़ी कैल्सिफिकेशन बढ़ जाती है। कैल्सिफिकेशन क्योंकि वो कई दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं जी हम कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं उसकी वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है उसके ऊपर कैल्शियम जमता है और वो कैल्शियम जो है वो सीटी में नज़र आता है। बॉटम लाइन ये है कि आखिरी बात ये, कैल्शियम स्कोर इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, नॉट इन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है कि जैसे हमने कहा कि जी एनीमिया देखना है तो 100 लोगों का हमने सीपी करके, ऐसा नहीं है। आपका क्लिनिशियन डिसाइड करेगा कि कैल्शियम स्कोर करना है, कब करना है, उसको फिर फर्दर प्रोसीड कैसे करना है। क्या हर मरीज़ को जिसको कैल्शियम स्कोर ज़्यादा हो उसको जैसे 400-500 से ज़्यादा हो तो लोग कहते हैं जी इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, इन्वेसिव एंजियोग्राफी पे चले जाए, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। वो डिसाइड करता है कि फंक्शन स्टडी पे जाएंगे कि एंजियोग्राम पे जाएंगे। तो आखिरी बात जो हमने पहली बात की थी वो ये है कि हम लैब और रेडियोलॉजी ट्रीट नहीं करते क्लिनिशियन, हम मरीज़ ट्रीट करते हैं। तो वो जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करेगा कि फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जो कॉर्निस सीटी पे प्रोग्राम करेंगे वो काफ़ी एलैबोरेट होगा, और क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, हो सकता है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके करें। फिल वक्त जो है कैल्शियम स्कोर के बारे में मेरा ख्याल है आप लोगों को आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेहतर हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।